बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में मैं आपके साथ पंजाब के मुलाजमीन के लिए पेंशन कैलकुलेट करने का एक कैलकुलेटर एक्सेल शीट में पेश करने जा रहा हूँ। नहायत इसको मेहनत से तरतीब दिया गया है, जिसमें जो एवरेज बेसिक पे 3 साल साबका निकालनी होगी उसका तरीक़ाकार बताया गया है इसमें कि किस तरह निकालनी है। इसमें आप चंद चीज़ें डालेंगे तो क्वालिफाइंग एज भी निकल आएगी, क्वालिफाइंग सर्विस भी निकल आएगी, और प्लस इसमें जो है सारी ग्रॉस पेंशन और नेट पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन इंक्रीजेज अगर एडमिजिबल हैं, और मेडिकल अलाउंस वगैरह, और नेट टेक होम पेंशन, सिर्फ चंद चीज़ें डालने के बाद जो है ये आपको मालूम हो जाएंगी। तो देखते हैं ये किस तरह वर्कआउट करता है। फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम है, यहाँ पर आप लिखेंगे उसका बेसिक पे स्केल, फ़र्ज़ किया 12 है उसका बेसिक पे स्केल, और इस वक्त वो जो बेसिक पे ले रहा है वो है 56,950। ये जूनियर क्लर्क हैं, फ़र्ज़ किया सुपर एनुएशन पर रिटायर हो रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ इनकी है 10/2/1965, ये आ गया जी। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है इनकी 23 नवंबर 1993, 23 नवंबर 1993, यहाँ पर लिखेंगे हम 23 नवंबर 1993। तो ये 23 नवंबर 1993 आ गया। तो जो ही ये डेट डालेंगे आप, नीचे चीज़ें जो है वो ख़ुद ब खुद कैलकुलेट होती जाएंगी। और डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी है जी 9 फरवरी 2025, 9 फरवरी 2025 इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। तो जो ही इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट डालेंगे तो एज और सर्विस इनकी निकल कर आ जाएगी। आप देखेंगे ये 60 साल इनकी एज है, और क्वालिफाइंग एज 60 साल, 31 साल 2 महीने और 18 दिन इनकी सर्विस है टोटल। तो क्वालिफाइंग सर्विस होगी 30 साल, यानी 30 साल से ऊपर सर्विस यहाँ पर नहीं काउंट होगी, कंसीडर होगी। कम जितनी होगी यानी 29 साल 28 साल, तो वो काउंट होगी, कंसीडर होगी। अब इसके बाद आते हैं दूसरा जो मरहला है एवरेज पे निकालने का, लास्ट 3 साल की। तो ये रिटायर हो रहे हैं जी 9/2/2025, तो आखिरी इनका साल जो है ये बनता है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक, जो कि मुकम्मल नहीं है। लिहाजा इस अरसे के दौरान हमने इस मुलाजिम की पे कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है The last 3 years average basic pay including personal pay of the government servant starting from first day of July of last 3 years, यानी जुलाई से जो साल शुरू होगा और साफ ज़ाहिर है वो 30 जून तक ख़त्म होगा, यानी पूरा साल। तो 3 सालों की जो है वो एवरेज बेसिक पे लेनी है प्रायर टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले, यानी रिटायरमेंट से पीछे जाएंगे, रिटायरमेंट की डेट से 3 साल, जो कि साल शुरू होगा 1 जुलाई से। तो उसके दौरान ली जाने वाली पे को कंसिडर किया जाएगा और उसकी एवरेज निकाली जाएगी, यानी शैल बी कंसिडर्ड फॉर पेंशन कैलकुलेशन। तो ये मुलाजिम चूँकि रिटायर हो रहे हैं 9/2/2025 को, तो अगर 1 जुलाई को जो माली साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, तो इस अरसे के दौरान तो ये मुकम्मल साल नहीं हुआ। तो इससे पीछे चलेंगे तो पिछला साल इनका बनता है ये वाला 1/7/23 से लेकर 30/6/2024, और इसके भी फिर आगे 2 पोर्शन बन जाएंगे। एक पे ली होगी उन्होंने 1/7/23 से लेकर 30/11/2023 तक, और 1 दिसंबर 2023 को इनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी। तो साफ ज़ाहिर है इनकी बेसिक पे में तब्दीली आ जाएगी। अब ये पे ले रहे हैं 56,950, यानी जनवरी के महीने में, इसमें 1 दिसंबर 2024 की इंक्रीमेंट शामिल है। तो इस अरसे के दौरान ली जाने वाली तनख्वाह हमने कंसीडर नहीं करनी है। हमने अब देखनी है कि 1/7/2023 से लेकर 30/6/2024 तक कितनी पे थी, और इसमें भी फिर 2 पोर्शन आ जाएंगे, क्योंकि 1/12/23 को इनकी इंक्रीमेंट लग गई थी। तो इससे पिछली स्टेज है 56,950 से पिछली स्टेज जो है इनकी है 55,520 रुपये। ये 1/12/23 से लेकर 30/6/2024 तक उन्होंने ये पे लिए 7 महीने।
अब इस इंक्रीमेंट से पहले जो थी इनकी पे वो थी 54,090 रुपये, और ये पे इन्होंने ली है 1/7/23 से लेकर 30/11/2023 तक, यानी इंक्रीमेंट लगने से पहले तक। और इसके बाद आ जाएंगे फिर पिछला साल देखेंगे, वो है जी 1/7/22 से 30/6/23 तक, और इसके फिर दो हिस्से हो जाएंगे, 1/7/22 से 30/11/22 और 1/12/22 से 30/6/23 तक, क्योंकि 1 दिसंबर 2022 को इंक्रीमेंट इनको मिल गई एक। तो 1 दिसंबर 2012 को जब इनकी इंक्रीमेंट लगी तो इनकी पे यही थी, यानी 1/7/23 को से लेकर 30/11/23 तक। तो ज़ाहिर है जो 1/7/23 को पे थी तो वो 1 दिसंबर को इंक्रीमेंट लगी होगी तो वही पे होगी, यानी 54,090 रुपये इनकी पे रही इस 7 महीने के अरसे के दौरान। और अब इससे पिछला जो पीरियड है वो देखेंगे, वो है जी इनकी पे 52,660 रुपये इंक्रीमेंट से पहले। अब 1/7/22 को इनकी ये पे फिक्स हुई 2022 के स्केल के मुताबिक, ठीक हो गया। और इससे पहले जो स्केल लागू थे वो थे 2017 के, और 2017 में 2017 के स्केल के मुताबिक 1/12/21 से लेकर 30/6/22 तक ये पे ले रहे थे 35,400। ये इंक्रीमेंट 1/12/2021 को लग गई, और इससे पीछे जो इनकी स्टेज थी 2017 के स्केल के मुताबिक वो थी 34,440, और ये 5 महीने ली इन्होंने। तो इस तरह ये टोटल इनकी निकल आई। आपने सिर्फ यहाँ पर इनकी पे जो है ना वो डालनी है, बाकी कैलकुलेशन ये खुद हो जाएगी। 17,21,020 रुपये इनकी टोटल पे ड्रॉन इस अरसे के दौरान। और ये ईयर वाइज आ गई इधर 4,20,000 और 6,41,000, और ये टोटल भी इधर 17,21,020 आ गया, और इधर भी इतना 36 पे इसको तकसीम किया तो ये आ गया जी 47,806 रुपये 11 पैसे। तो अब देख सकते हैं कि 56,950 इनकी इस वक्त करंट बेसिक पे है, और इसकी बजाय अब जो कंसीडर होगी पेंशन निकालने के लिए वो होगी 47,806 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि 12वें स्केल के मुलाजिम को भी तकरीबन 9,000 बेसिक पे में जो है वो कमी का सामना करना पड़ रहा है या नुकसान। तो ये फार्मूला है ग्रॉस पेंशन निकालने का कि एवरेज पे मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 300। तो इस तरह इसको ज़रब तकसीम किया तो ये आ गया जी ग्रॉस पेंशन 33,464 रुपये। अब इसके दो पोर्शन हो जाएंगे, 75% आपको मालूम है पंजाब में नेट पेंशन कर दी गई है, और 25% कम्यूट। तो 33,464 का 75% बन गया जी 25,098, और कम्यूटेड पोर्शन बन गया 25% 8,366। तो पेंशन कम्यूट की इसका फार्मूला होता है कि ये जो कम्यूटेड पोर्शन होता है यानी 8,366 मल्टीप्लाइड बाई 12 और मल्टीप्लाइड बाई एज रेट। 60 साल की उम्र में जो रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन 12 साल के लिए फ्लो करता है, तो इसका मतलब है कि 12.3719 एज रेट, और 12 साल बाद इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। ये वाला 25% पोर्शन जो कम्यूट कराया था। तो 8,366 ज़रब 12 और ज़रब 12.3719, तो इनको ज़रब देने से ये जवाब आ गया जी 12,42,050 रुपये इनकी कम्यूट बन जाएगी, यानी ग्रेजुएटी की रकम बन जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब इसमें पेंशन इंक्रीजेज और मेडिकल अलाउंस जो हैं वो एडमिजिबल होंगे, वो लागू होंगे। तो पंजाब में तमाम पिछले इजाफे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। नो पेंशन इंक्रीज एडमिजिबल टू द रिटायरीज हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 2 दिसंबर 2024। अब मेडिकल अलाउंस निकाला जाएगा। ये वाला पोर्शन जो 2010 वाला मेडिकल अलाउंस होता है ये नॉन गस्टेड का 25% होता है और गस्टेड का 20% होता है। यानी अगर कोई मुलाजिम गस्टेड होता है 16वें स्केल या उससे ऊपर का तो यहाँ पर सिर्फ 20 लिख देते। और नेक्स्ट जो मेडिकल अलाउंस होता है वो 25% है दोनों का, गस्टेड और नॉन गस्टेड का। तो ये किस तरह निकलता है, ये 6,274 निकला। ये जो नेट पेंशन है इसका 25% 25,098
ज़रब 25%, तो ये आ गया 6274। और नेक्स्ट जो निकलता है ये इसका, यानी जो मेडिकल अलाउंस निकल आया है 25% 2010 का, इसका अब 25% मज़ीद लेंगे तो 6274 का मज़ीद 25% 1568 रुपये आ गया। तो टोटल ये बन गए 7843 रुपये। और नेट पेंशन टेक होम पेंशन बन जाएगी 32,941। ये वाली नेट पेंशन 25,098 रुपये और प्लस इसमें ये वाला मेडिकल अलाउंस, तो ये टोटल बन गए 32,941। और कम्यूट की रकम वही आ गई जो हमने पहले निकाली है, वो बनी है 12,42,050 रुपये। तो उम्मीद है ये तरीका का अब आप समझ गए होंगे। ये अथेंटिक और जो है वैलिड तरीक़ाकार है, अकाउंट ऑफिस के वर्किंग के मुताबिक है। इस तरीके कार के मुताबिक आप अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दोस्त अहबाब की कैलकुलेट करके उनको बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।